रमज़ान शुरू हो गया है और बारिश जो है ना उसने तंग करना अभी तक नहीं छोड़ा। एक तो ये जर्मनी का मौसम किसी की समझ में नहीं आता। जब दिल करे बारिश, जब दिल करे बर्फबारी, जब दिल करे धूप। मेरा नई वीडियो में स्वागत है आपका। खूबसूरत लोगों, दिन का आगाज हुआ है जी बहुत ही अच्छा। पहला दिन आज रमज़ान का। आप सब लोगों को राजा भाई की तरफ से रमज़ान मुबारक। सुबह सुबह उठी, टाइम पे सहरी करी, टाइम पे नमाज पढ़ी और बहुत ही सुकून वाला दिन स्टार्ट हुआ है। उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा गुजरे। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं काम पर। बाय द वे सहरी में जो है ना वो आज हमने खाई खजूरें और दूध में डाल के मूसली। मुझे पता है कि पाकिस्तान में जो है अलग तरीके की सहरी की जाती है, लेकिन यहाँ जर्मनी में ये बहुत अच्छी सहरी है मेरे लिए, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से रमज़ान गुजारे हैं जहाँ मैंने सहरी में कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ जूस वूस पिया और पी के रोज़ा रख लिया। तो स्टार्ट अच्छा हो गया। मूसली खाने की ना एक वजह ये है कि मैं चाहता तो पराठे वगैरह खा सकता था, अंडे वंडे फुल, अंडा फ्राई, पराठे वगैरह, चाय वाय, लेकिन मैंने ये सोचा कि इस रमज़ान बहुत अच्छा मौका है कि ये जो मेरा गोल मटोल मुंह है ना इसको थोड़ा बेहतर कर लिया जाए, मतलब एक्स्ट्रा फैट वगैरह जो है वो उतर जाए। तो इंशाल्लाह कोशिश है, उम्मीद ये है कि हम जो है वो कामयाब हो जाएंगे ये सब करने में। बाकी पता नहीं, दावतें आपको पता है रमज़ानों में कुछ आ जाती हैं तो वहाँ हाथ रुक नहीं पाता, हाथ रुक नहीं पाता। समझ रहे हो ना। मेन स्टेशन पहुँच गए और अब हम जा रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेशन की तरफ, फिर पहुँचेंगे काम पर। आप लोगों ने जाना है, बातें जारी रहेंगी। حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معقود فيه رجايا। यहाँ के रमज़ान और पाकिस्तान के रमज़ान में जो है ना वो बहुत फ़र्क है। मतलब यहाँ पे रमज़ान वो वाहिद महीना है जहाँ पे आपको होम सिकनेस जो है वो होने के बहुत चांसेस हैं। यहाँ होती है, हर किसी को होती है, उसकी वजूहत बहुत क्लियर हैं। पाकिस्तान में रमज़ान ऐसे होते हैं कि आप सुबह उठे, वो गरम गरम आलू के पराठे, साथ में लस्सी, साथ में सेवियाँ, तो सहरी का मज़ा ही अलग होता है। वो भी अम्मा के हाथ की तो और ही अलग मज़ा होता है। फिर आप जो हैं अपने कामों पे चले जाते हैं। फजर वगैरह पढ़ के मस्जिद में ज़्यादातर पढ़ी जाती है, ज़्यादा क्या मस्जिद में ही पढ़ी जाती है क्योंकि मस्जिदें बहुत हैं हमारे यहाँ पे। तो नमाज़ पढ़ने के बाद आप आके सो जाते हैं थोड़ी देर और फिर उठ के कामों पे चले जाते हैं। असर में आप आते हैं, सामान सुमून रस्ते से लेके वापस, और असर के बाद जो है आप लॉन्डो में बाहर निकल जाते हैं। लॉन्डो में आप बाहर निकल जाते हैं और क्रिकेट वगैरह चलती है, कुछ जगह बातचीत ही होती है, ऐसी मस्ती मजाक चलता है। और फिर मगरिब का टाइम करीब आ जाता है। मगरिब का टाइम करीब आता है तो फिर एक और रेस चल जाती है। रेस शुरू होती है कि अब आपने जो है गरम गरम समोसे, रोल, पकोड़े लेने पहुंचना है, कचौरियाँ भी। अब आप पहुंचते हैं रास्ते में, हड़ाउड़ी में जाते हैं, लड़ते लड़ाते किसी तरीके से घर पे गरम समोसे, पकोड़े, रोल ले ही आते हैं। फिर मगरिब की अजान हो जाती है। मगरिब की अजान होती है तो आप फटाफट खजूर खाते हैं। आधा समोसा मुंह में लटक रहा होता है, आधा पकोड़ा दूसरी साइड पे लटक रहा होता है, और आप वुज़ू करके नमाज की तरफ पहुंचते हैं। नमाज पढ़ के मगरिब की जब आप घर वापस आते हैं तो फ्रूट चाट आपका इंतज़ार करती है। फ्रूट चाट, चना चाट खाकर टाइम इतना हुआ नहीं होता कि ईशा की अजान हो जाती है। ईशा की अजान की तैयारी करते हैं आप,
नमाज पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, और फिर रमज़ान का बेस्ट सीन शुरू होता है, नाइट मैचेस। पूरी रात आप क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलने के बाद अगर आप टूर्नामेंट जीत जाएं तो भारी सहरी, और अगर हार जाएं तब भी भारी सहरी, क्योंकि सहरी में कॉम्प्रोमाइज़ होता ही नहीं है। फिर वही सुबह जाके होटलों पे चना पूड़ी, चना पराठा, लस्सियाँ, आहा। और यहाँ सीन्स बिल्कुल अपोजिट हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आपका घर का कोई बंदा नहीं है, तो खाना बना के कौन देगा, सहरी बना के कौन देगा। तो अमूमन ऐसा होता है कि आपने टोस्ट वगैरह ले लिया, उसी का सैंडविच बनाया, खाया और सहरी हो गए। फिर वही यूनिवर्सिटियों कामों में नमाज पढ़ने का आपको जमात के साथ काफ़ी मरतबा टाइम मिलता ही नहीं है। और फिर जब आप घर आते हैं तो आपको एक्साइटमेंट इफ्तार की इतनी होती नहीं है, क्योंकि अकेले इफ्तार करने में मज़े ही है। आप छोटा मोटा अपने लिए कुछ बनाते हैं और यही सोचते सोचते कि यार घर वाले कितने मज़े कर रहे होंगे, आप अपनी इफ्तारी कर लेते हैं। इफ्तारी के बाद आपको इस बात की भी इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती कि अब जो है नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाएंगे, क्योंकि अमूमन लोग घरों पे ही नमाज़ पढ़ते हैं। तरावी भी घर पे ही पढ़ लेते हैं, या तो पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि सुबह वापस जल्दी उठ के यूनिवर्सिटी जाना होता है। ना नाइट मैच, ना चना चाट, ना फ्रूट चाट, ना पकोड़े समोसे, ना दोस्तियों के साथ मस्तियाँ, तो पाकिस्तान याद आता है। बाय द वे, डिप्रेशन से बचने के लिए, होम सिकनेस से बचने के लिए एक टिप मैं ये दे सकता हूँ कि यहाँ पे मस्जिदों में इफ्तारी का एहतमाम होता है। तो जो स्टूडेंट्स नए आते हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप मस्जिद चले जाएं, वहाँ फिर भी हालात बेहतर होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है जर्मनी की कहानी है। मुझे उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूके, आप कहीं पे भी होंगे तो वहाँ यही कहानी है कि पाकिस्तान जैसा रमज़ान आपको नहीं मिलेगा और होम सिकनेस होगी ही होगी। अच्छा, इन सब चीज़ों में एक फ़ायदा है। एक फ़ायदा ये है कि जब यहाँ पे अपने लोग नहीं होंगे, कोई होगा ही नहीं, और आपने जो है समोसों पकौड़ों रोलों की लाइन में नहीं लगना, तो आप गुस्सा नहीं करेंगे। आपको गुस्सा आएगा ही नहीं किसी पे, आप किसी को गाली ही नहीं देंगे। तो ये एक फ़ायदा तो है। बहरहाल काम पर पहुंच गए, अब काम कर लेते हैं। आप लोगों से मिलते हैं काम के बाद। जी, तो फाइनली जद्दोजहद के बाद छुट्टी मैंने कर ली है। टाइम हो रहा है तकरीबन 4:45। अब घर जाएंगे, नमाज शमाज पढ़ेंगे। मुर्गी मैंने निकाल के सुबह रख दी थी, तो मुर्गी का कोई सालन वगैरह बनाएंगे। बाकी दिखाएंगे आपको कि क्या कर रहे हैं, इफ्तारी में क्या खा पी रहे हैं। इसके अलावा सोचा है कि फिटनेस के लिए भी जाएंगे। अरे वाह यार, देखिए ये खूब सफ़ेद दरख्त जो है बिल्कुल अलग खूबसूरत ही लग रहा है। मौसम बहुत हो रहा है सेक्सी। 2 रुपए की पेप्सी, मौसम हो रहा है सेक्सी। बहरहाल बस की तरफ चलते हैं, घर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। जाके आ जाएं। जी, तो फाइनली घर की तरफ पहुंच गए हैं। ट्रेन के रास्ते ने बैटरी और चूस ली है, और अब राजा भाई की बैटरी रह गई है सिर्फ कोई 20-25%। और इसी बैटरी में जो है अब नमाज़ पढ़नी है, इफ्तारी भी बनानी है। तो सोच रहे हैं 15-20 मिनट का पावर नैप ले लें। पहले तो फ़िलहाल जाके घर पे नमाज़ पढ़नी है, फिर आपको इफ्तारी की तैयारी करते हुए बातें करेंगे। आप घर आ गए हैं, वुदू वगैरह कर लिए, अब असर की नमाज़ पढ़ेंगे। 15-20 मिनट का पावर नैप, फिर टकटक 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 टकटक। ये क्या हो गया? टकटक 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 करते करते मुर्गी जो है वो हमने काट ली। حينما حل البلاء
جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعا खाना बहुत ही लजीज था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इफ्तार हो गई। अब जी आप देख रहे होंगे मैंने बैग चेक पहना हुआ है। हम जा रहे हैं ईशा की नमाज़ पढ़ने, तरावी पढ़ेंगे और उसके बाद जिम जाना है भाई। बताया तो था, कोशिश करेंगे कि जिम चले जाएं और 1-1.25 घंटा जिम में लगा लें। तो मिलते हैं मस्जिद में। तो नमाज पढ़ ली है और अब हम जा रहे हैं जिम की तरफ। नमाज पढ़ने का आज यार बड़ा ही अलग मज़ा आया, तरावी पढ़ने का। मस्जिद मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी फुल होगी, कि आखिरी रो तक बंदे खड़े हुए थे। मतलब अच्छा खासा रश था मस्जिद में। और फिटनेस के लिए तो हम आ गए, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन ये है, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं हो भी पाएगी या नहीं। बहरहाल आज Turn right onto Horsterstrasse. तू बोल ले पहला दिन है, तो कोशिश करेंगे कि हल्की फुल्की थोड़ी जो है वेट्स उठाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ कल परसों तरसों तक रिदम में आ जाएंगे। तो कार्ड शार्ट निकाल लेते हैं, रेडी हो जाते हैं। भाई बड़े दिनों बाद जिस्म को हिलाया, धागे खुल रहे हैं, पता चल रहा है कितने अनफिट हैं। बहुत मेहनत लगेगी भाई, बहुत मेहनत लगेगी। वज़न जो है बहुत बड़ा हुआ, मैंने चेक किया बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ। हाँ 30 दिन है, 30 से देखते हैं कितना घटा लेते हैं। हाँ जी, तो फाइनली जो है राजा भाई थक गए काफ़ी। फिर हमने कहा कि छुट्टी कर लें, क्योंकि 11 बज गए और घर पहुँचते 11:30 बज जाएंगे और सुबह 4 बजे दोबारा उठने। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, नहीं आया तो भी कर दें यार, कौन सा पैसे लग रहे हैं। राजा भाई को दुआओं में याद रखें। आप लोगों को राजा भाई का बहुत सारा प्यार। मिलते हैं फिर कल 9-2-11 हो जाओ।